शीतल विरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर। विरल का अर्थ है जो सघन न हो अर्थात छिद्रा। अधित्यका का अर्थ है पहाड़ पर की समतल भूमि। कहीं उच्च प्रस्रवण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। प्रस्रवण का मतलब है झरना। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। उटज अर्थात तृणकुटी। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरुके श्याम छदन कैसे। छदन अर्थात पत्ते। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। आतप का अर्थ है धूप और रोमंथन अर्थात पागुर। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। विवर अर्थात छिद्र या माद। विश्रब्ध अर्थात निर्भीक। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर। चीवर का अर्थ है मुनि वस्त्र। नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। इंगुद का अर्थ है हिगोट जिसका तेल जलता था और जिससे स्त्रियां श्रृंगार के लिए हाथ पांव भी रंगती थीं। अजिन दर्भ पालाश कमंडलु एक और तप के साधन। अजिन अर्थात मृगछाला। दर्भ अर्थात कुशासन। पालाश पलाश का यज्ञोपयोगी खंड। जिस मुनि की यह श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। श्रुआ का अर्थ है यज्ञीय पात्र जिससे घृत की आहुति दी जाती है। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। मन की सिद्धि इंद्रियों पर विजय पाना। तन की सिद्धि हुई शारीरिक विजय। अस्त्र शस्त्र इस विजय के साधन हैं। क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। क्लीव का अर्थ है नपुंसक। तप से मनुज दिव्य बनता है खड विकार से लड़ता है। खड विकार का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। प्रत्येक जीव में 6 प्रकार के स्पष्ट रूपों में दिखते हैं। जन्म, नवजात का बढ़कर बाल्यावस्था में पहुंचना, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। यदि जीव को जन्म लेना पड़ा तो शेष विकार अवश्यंभावी हैं। अतः पुनर्जन्म रूपी भयावह विकार से बचने के लिए इस जन्म का कठोरतापूर्वक सदुपयोग तपस्या है, जिसे खड विकारों से लड़ना कहा गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य और अहंकार भी 6 मूल विकार माने गए हैं। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। इसका अर्थ है परशुराम जी में क्षात्र शौर्य भी था और ब्राह्म तेज भी। उनके विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है। मुखे तु सकलम शास्त्रम पृष्ठे च सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। उनके मुख में सब शास्त्र अर्थात ब्राह्मणत्व और पीठ पर बाण युक्त धनुष अर्थात क्षत्रियत्व है। वे शाप और शर दोनों से काम ले सकते हैं। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। मुग्ध का अर्थ है मोहित होना। कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में संन्यास तपस्या की उम्र है। जन्म साथ शिलोंछ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हों। शिलोंछ वृत्ति। शिल का अर्थ है खेत में गिरी बालियां चुनना। उंछ अर्थात आश्रमों आदि के रसोई घर में पका बिना खाया बचा हुआ अन्न सुखाकर खाने के लिए रखना। और वृत्ति का अर्थ है आजीविका। कुछ तपस्वी ब्राह्मण न तो खेती करते थे न भिक्षाटन। किसान के खेत काट लेने के बाद वे बिखरी बालियां दाने चुन लेते थे
उसका आधा वे कृषक को दे आते थे और शेष से अपनी जीविका चलाते थे। फसल के दिन बीतने पर भंडारों का सुखाया हुआ बचा अन्न उनका भोजन था। जीवन यापन की इन्हीं विधियों का नाम शिलोंछ वृत्ति है। मोती वर्षा वैश्य वेश्म में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। वेश्म का अर्थ है घर। पर शोषक पथभ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। पर शोषक का अर्थ है दूसरों के शोषक। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें। कल्पित अभाव का अर्थ है जो अभाव वस्तुतः है ही नहीं। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। शंख गंगा जल का अर्थ है पूजा के सामान। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। अर्थात सभी उत्पादन क्षत्रियों अर्थात राजवर्ग के अधिकार में अनुचित ढंग से चले जाते हैं। भुजा का अर्थ है क्षत्रिय जो ब्रह्मा जी के बाहु से उत्पन्न माने जाते हैं। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। अर्थात कोमलता युक्त कठोरता, धीरता, वीरता के साथ तपस्या और मानवता के महागुणों की पहचान की ये शर्तें विप्रों के अतिरिक्त दूसरे लोग नहीं पूरी कर सकते। अतः दूसरों के शस्त्र धारण का परशुराम जी निषेध करते हैं। वज्र दंष्ट्र वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने। वज्र दंष्ट्र वज्र कीट होता है जो लकड़ी और पत्थर तक छेद डालने वाला एक कीड़ा है। उरु का अर्थ है जांघ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। अंतेवासी का अर्थ है गुरु के पास रहकर शिक्षा पाने वाला। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। कार्तवीर्य कृतवीर्य का बेटा सहस्रार्जुन नामक कभी न हारा हुआ राजा। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम में उसने बहुत ऊधम मचाया। परशुराम जी ने दंड स्वरूप उसे मार डाला। छल से पाना मान जगत में, किल्विष है मल ही तो है। किल्विष का अर्थ है पाप। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निःसंग करो। निःसंग का अर्थ है अकेला।